बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों जो दल है वो चूहा और बिल्ली का खेल कर रही है। दोनों सत्ता के लिए लालायित होते हुए किस तरीके से अभी आपने देखा कि परसों समस्तीपुर में आत्महत्या कर ले रहे हैं। एक परिवार अपनी माँ और अपने बच्चों, अपने सभी 5 सदस्यों के साथ आत्महत्या करने पे मजबूर है। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। मैं मांग करता हूं बिहार की सरकार से कि समस्तीपुर का जो घटना है उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और प्रेस जागरण में आपका स्वागत है और मैं हूं कुंदन कुमार। इन दिनों बिहार की राजनीति में एक भूचाल सा मचा हुआ है, चाहे वो जदयू हो, भाजपा हो, राजद हो या कांग्रेस हो, सब में एक होड़ सी मची हुई है। कौन आगे, कौन बढ़ा और कौन पीछे। इसी दौरान 5 तारीख को संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जाता है महागठबंधन के द्वारा, जिसमें राजद, सीपीआई, सीपीएमएल, भाजपा के नेता मौजूद होते हैं, कांग्रेस नहीं होती है। उस पर भाजपा और जदयू कहीं न कहीं चुटकी लेते हुए नजर आ रही है। वो कह रही है कि महागठबंधन अब है नहीं, टूट गई है। इसी बात को लेकर हम आज कांग्रेस के जो युवा कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है, उपाध्यक्ष हैं मंजीत कुमार साहू जी, हम उनसे मिलने आए हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या महागठबंधन सही में अभी है या सिर्फ ये राजद की पिछलगुआ हो गई है, जैसा कि बीजेपी और जदयू दावा कर रही है। मंजीत जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आपसे पहला सवाल कि क्या कांग्रेस जो है वो पिछलगुआ होकर रह गई है राजद की, क्योंकि महागठबंधन में तो अब उसको पूछा जा नहीं रहा है। 5 तारीख को आपको पता ही होगा संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया गया, शायद वहाँ आप लोग को बुलाया गया या नहीं बुलाया गया या आप लोग गए नहीं, उसी को जानने के लिए हम आपके पास आए हैं। देखिए, सवाल किसी पार्टी के पिछलगुआ और अगलगुआ की नहीं है। सवाल ये है कि हर एक राजनीतिक दल की विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जनहित की राजनीति करते आई है, आज़ादी से लेकर के अब तक क्या इतिहास रहा है। जहाँ तक बिहार की राजनीति के संदर्भ में है, गठबंधन और महागठबंधन के संदर्भ में है, तो जैसे ही उपचुनाव कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हुआ था, तो कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार, पहले जो आम चुनाव हुए थे उसमें हिस्सेदारी जो थी कांग्रेस की थी, लेकिन उसमें राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार उतार दिए और इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही जगहों पे कांग्रेस का उम्मीदवार होगा। क्योंकि जब कोई गठबंधन होता है तो गठबंधन के सहयोगी दल और उनका धर्म ये बनता है कि उनकी जो हिस्सेदारी है, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, उनका जो क्षेत्र है, उनकी जो सीट है, उस पर उनके उम्मीदवार लड़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने ऐसा निर्णय लिया, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने यह निर्णय लिया कि दोनों उम्मीदवार होंगे, वहाँ पे हम लोगों ने चुनाव लड़े। नतीजा आप सबके सामने है। जहाँ तक सवाल दूसरी तरफ, उसके आगे भी चुनाव हुए 24 सीटों पर। यहाँ पे एमएलसी की जो सीट थी उस पर चुनाव हुआ, नगर निकाय के जो सीट थे उस पर हमारे भी एक उम्मीदवार बेगूसराय से जीत करके आए, दूसरे एक समर्थित उम्मीदवार भी हमारे जीत करके आए, और सबका अपना अपना उम्मीदवार था, जिसमें कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से, हम लोग भी लड़ रहे थे। उसके बाद आपने जो सवाल किया कि जो 5 तारीख का जो 20 संपूर्ण क्रांति दिवस का कार्यक्रम था, तो जब आप देख रहे हैं कि लगातार चुनाव हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अकेले फाइट कर रही है, अकेले लड़ रही है, तो हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसलिए चुनाव लड़ते हैं और इसलिए जनप्रतिनिधि बनाते हैं कि समाज के जो सकारात्मक मुद्दे हैं उसको लेकर के आगे आएँ, और ऐसा करने के लिए हम लगातार प्रतिबद्ध हैं। लेकिन अभी भी एमएलसी का चुनाव हो रहा है 3 सीट पे। महागठबंधन से ठीक है, बाकी के चुनाव के पहले ही कांग्रेस ने उतारा, लेकिन फिर भी अभी भी आप लोग क्लेम कर रहे हैं कि महागठबंधन है, लेकिन कहीं दिख नहीं रहा है। क्या टूट गया है महागठबंधन? क्या कांग्रेस उसमें अब नहीं शामिल है? नहीं, आपको मैंने कहा कि जैसे ही उम्मीदवार अपने अपने दल देने लगे और हमने भी अपना उम्मीदवार दिया है, तो उसमें गठबंधन महागठबंधन का तो कोई प्रश्न अभी रहा नहीं। तो महागठबंधन टूट गया? नहीं, अब स्पष्ट है ना कि जब हम उम्मीदवार अलग दे रहे हैं और सामने वाले उम्मीदवार अलग दे रहे हैं, तो कहाँ फिर महागठबंधन नाम की तो कोई चीज़ अभी है ही नहीं, मुझे लगता है। आप स्पष्ट देख पा रहे हैं। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस अब पार्टी बची नहीं है बिहार में, क्योंकि एक अध्यक्ष जो है अभी तक वो दे नहीं पाई है। जब से मदन मोहन झा जी ने अपना ये कार्यकाल ख़त्म किया है,
और वो उसके बाद से एक अध्यक्ष का नहीं पद का कोई नॉमिनेट कर पाई है, तो अब ये पार्टी बिहार में है नहीं। आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में कुछ कहने की स्थिति में है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के दो प्रवक्ताओं को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ा है, नूपुर शर्मा और एक और जो दूसरे प्रवक्ता हैं, और जिस तरीके से दुनिया भर में भारत का जो एक है छवि शर्मसार हो रही है, और प्रधानमंत्री की तस्वीरों को जिस तरीके से विदेशों में सरकारी तौर पर जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, ये शर्म की बात है। और हमारे प्रधानमंत्री और हमारे देश को इस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बयान की वजह से इस तरीके से जो किया जा रहा है, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को उन दोनों प्रवक्ताओं को आपराधिक मुकदमा दर्ज करके पहले जेल भेजना चाहिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रश्न करना चाहिए। जहाँ तक सवाल है, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू दोनों जो दल है वो चूहा और बिल्ली का खेल कर रही है। दोनों सत्ता के लिए लालायित होते हुए किस तरीके से, अभी आपने देखा कि परसों समस्तीपुर में एक परिवार जो 5 लोग एक मतलब आत्महत्या कर ले रहे हैं। एक परिवार अपनी माँ और अपने बच्चों, अपने सभी 5 सदस्यों के साथ आत्महत्या करने पे मजबूर है। और आज जो है भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। मैं मांग करता हूं बिहार की सरकार से कि समस्तीपुर का जो घटना है वो किस तरीके से हुई है, एक जांच कमेटी, उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की जाए किसी जो सेवानिवृत्त जज हैं उनके नेतृत्व में, और ये स्पष्ट होना चाहिए कि वहाँ पे जो 5 लोगों की जो आत्महत्या लोगों ने किया है वो आखिर किस परिस्थिति में किया है। आप सुन रहे थे युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष मंजीत कुमार साहू जी को। उन्होंने काफ़ी बेबाकी से और सभी सवालों का काफ़ी अच्छे से जवाब दिया। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, सबका मुद्दा उठाया। यहाँ तक कि जो भी महागठबंधन में जो चल रहा है उस पर भी सफाई से जवाब दिया है कि महागठबंधन का कोई सवाल है नहीं। जब सारे पार्टियां जो है महागठबंधन के अपना अपना उम्मीदवार उतार रही है तो महागठबंधन का कोई सवाल बनता नहीं है। बहरहाल बने रहिएगा आगे की खबरों के लिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।